हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है वो आपका 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 27 दिसंबर तक चलेगा। और आपको ये भी पता है कि लास्ट टाइम में, किसी भी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जो मॉडल पेपर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी कड़ी में आज अपना मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसमें अपन राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनका अपन यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि गणेसर सभ्यता का विस्तार कहाँ था। तो आपको पता है कि जो गणेसर सभ्यता है वो आपकी सिक्कर की थी। तो ऑप्शन देखो, सी में आपको नज़र आ रहा होगा सिक्कर झुंझुनू, तो सिक्कर की हो जाएगी। और आपको साथ में ये भी पता रखना है कि ये आपकी कांतली नदी के किनारे थी और यहाँ से आपका मछली पकड़ने का जो कांटा है वो प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कब कब से प्रारंभ हुआ और कब पूर्ण हुआ। तो पूर्ण हुआ था, ये तो आपको डेट अक्सर पता रहती है। तो वैसे डेट याद करने के लिए देखो, आप ये आपको ट्रिक पता होगी भी। जैसे मान लो कि 1825, 1830, 15, 26, 1, तो इस प्रकार से आपका एकीकरण पूरा हुआ था। तो शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, और जबकि ये पूर्ण हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि जिस वन में गजेंद्र गैंडे सूकर राह भूल कर भी नहीं आते, उस वन में आज गिद्दड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। तो राजस्थान में ये काल था आपकी 1860 से 90 के बीच। तो ये कथन किसने कहे थे? तो ये जो कथन है भाई, राजस्थान की ये जो इस स्थिति का जो वर्णन है वो आपके सूर्यमल मिश्रण ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा ये प्रकथन बोले गए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्न में से राठौड़ रियासत कहाँ कहाँ पर थी। तो देखिएगा, इसमें तो आपका सांबर आ गया, तो सांबर में चौहान थे, ऐसे गलत हो जाएगा। इसमें देखो आपका दौसा आ गया, तो दौसा में उस टाइम मीणाओं का अधिकार था, तो इस कारण से ये आपका गलत हो गया। इसमें देखो सिरोही आ गया, ठीक है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो आपके आंसर हैं जीके में, जैसे मान लो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, तो जहाँ अगर जैसे 2 ऑप्शन तक आप पहुँचते हो या ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे इसको भी कट करते हुए आप आगे निकलते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ऑप्शन जो 4 है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग के किस महल में। अब आपको पता है कि जो आपका सुपारी महल है ये आपका कौन सा दुर्ग, कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। लेकिन इसमें क्या है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर, तीनों तीनों स्थित हैं। तो ऐसा आपका वो सुपारी महल है, ये कहाँ पर है आपका? तो रणथंभौर दुर्ग में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ये है बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित। तो इसमें से आपको जो सत्य कथन है उसका चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिएगा, इस आंदोलन के प्रणेता साधु सीताराम दास थे, बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसके अलावा बात करें कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में किसानों पर चौंरी कर लगा दिया था, इसी कारण से आपका जो ये आंदोलन था वो प्रभावी हुआ था। तो ये भी आपको पता होगा यहाँ से। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो इनके द्वारा तो आपका एक ही आंदोलन चलाया गया था। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था आपका? तो एक की जो आंदोलन है वो इनके द्वारा चलाया गया था। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन इस आंदोलन के तहत किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि बिंदुलाल जो भट्टाचार्य आयोग है उसका गठन आपके बिजौलिया किसान आंदोलन में किया गया था। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि सामंती युग का अंत हो गया और वह प्रजातंत्र का उदय हुआ। कहने का मतलब सामंती जो युग था उसका अंत हो गया और प्रजातंत्र जो युग है वो आपका आरंभ हो गया। अब न तो राजपूत राज होगा न ही जाट राज्य का राज होगा। भरतपुर प्रजा परिषद के अधिवेशन में किस नेता ने ये कथन कहा था? तो ये आपके कहे गए थे सीताराम मैया के द्वारा।
तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की अपन चर्चा करते हैं कि डाबरा हत्याकांड घटना कब हुई। तो देखिएगा, जो आपकी डाबरा हत्याकांड जो घटना है वो आपकी 13 मार्च 1947 को होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 मार्च 1947 को आपकी जो डाबरा हत्याकांड घटना है वो आपकी घटित हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्थान में किए गए आक्रमण का सही कालानुक्रम पहले उसके बाद में कौन सा हुआ। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से देखिए एक एक को अपन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं भाई, रणथंभौर पे आपका हुआ था 1301 में, ठीक है। चित्तौड़ पे हुआ था आपका 1303 में, सिवाना पे हुआ था 1308 में, जबकि जालौर पे हुआ था आपका 1311 में। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है भाई, पहले रणथंभौर पे हुआ, फिर चित्तौड़ पे हुआ था, फिर सिवाना पे हुआ, फिर जालौर पे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कालानुक्रम के इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा कि सूची फर्स्ट को सूची जो सेकंड है उसके साथ मिलान करना है। देखिएगा, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, आहार जो सभ्यता है, आहार आपकी उदयपुर की है, तो देखो ये सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। गिलनुल आपकी राजसमंद की है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। रंगमहल आपकी हनुमानगढ़ की है, और रेलावन कहाँ की हो जाएगी, 12 की हो जाएगी। तो देखिएगा ये जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है वही आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ कनेक्ट करना है। देखिएगा, बाल मुकुंद बिस्सा, इनको क्या बोला जाता है, अमरचंद भाटिया, जमनालाल बजाज और सेठ दामोदर दास राठी। तो देखिएगा, आपके जो अमरचंद जो भाटिया हैं उनको आपको बोला जाता है क्या, आपके जो अमरचंद भाटिया हैं उनको आपको क्या बोला जाता है भाई, ऐसे वैसे इनको अपन प्रथम शहीद बोलते हैं। तो देखिएगा, अगर इनकी बात करें तो आपके ये जो हैं बाल मुकुंद बिस्सा, इनको बोलते हैं राजस्थान का जतिन दास। ये किसको बोला जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा को आपका क्या बोला जाता है, आपका राजस्थान का जतिन दास बोला जाता है। और इसके अलावा इसमें देखिएगा, जमनालाल बजाज, इनको बोला जाता है राजस्थान का आपका भामाशाह बोला जाता है। और अमरचंद जो भाटिया हैं इनको क्रांतिकारी भामाशाह बोला जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो सेठ दामोदर दास राठी हैं उनको राजस्थान का दूसरा भामाशाह बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन है वो आपका RAS एग्जाम 2015 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिएगा, कुछ आपके ग्रंथ हैं और उनकी फिर आपकी रचनाएं दी हुई हैं, तो आपको देखना है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि हाला झालारी कुंडलियाँ, ये आपकी कपूरचंद कुलिस की रचना है, ठीक है। ये आपकी ईसरदास की रचना हो जाएगी, ये आपके ईसरदास की रचना है। तो फर्स्ट आपका थर्ड से कनेक्ट होगा। इसके अलावा मैं देखता चला गया, ये है आपके कपूरचंद कुलिस की रचना, तो इसमें ये हो जाएगा। और जो बादली आपकी रचना है वीर सतसई, यहाँ से भी आप मिलान कर सकते हैं। देखो वीर सतसई है वो सूर्यमल मिश्रण की है, और बादली है वो है आपके चंद्र सिंह विरकाली की है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ए में आपका थर्ड आएगा, बी में आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, सी में सेकंड होगा, और डी में आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित युद्धों को कुछ आपके युद्ध की घटनाएं दी हुई हैं, तो पहले के बाद में वही कालानुक्रम, अभी जो पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था उसी प्रकार से आपको कालानुक्रम सेट करना है। तो देखिएगा, चित्तौड़ का युद्ध आपका हुआ था 1303 में, तो सबसे पहले स्टार्ट ही आपका यहीं से होगा भाई। सबसे शुरू में 1303 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा। देखो सी ऑप्शन पहले इसी में नजर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर पे जा सकते हो। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए राजदूत थे, उनका सही क्रम क्या था, कि सबसे पहले किसको भेजा, उसके बाद में किसको भेजा। तो देखिएगा,
सबसे पहले आपके जल्लाल खां को भेजा गया था, उसके बाद मानसिंह, फिर भगवंत दास और लास्ट में भेजा गया था टोडरमल को। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्लाल खां, उसके बाद मानसिंह, फिर भगवंत दास, उसके बाद में टोडरमल। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, अब देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं और फिर आपको इनको कनेक्ट करना है इनके लेखक के साथ में। तो देखिएगा, बातारी फुलवारी ये आपकी विजयदान देथा की पुस्तक है, आप सबको पता है, ठीक है। बिसलदेव जो रासो है वो आपकी नरपति नाहल की पुस्तक है, तो ये फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लीलनटास आपकी कन्हैयालाल सेठिया की है, और पद्मावत आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो कहने का मतलब ए में आपका सेकंड ऑप्शन, बी में आपका फर्स्ट ऑप्शन, सी में आपका थर्ड ऑप्शन और डी में आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित करना है, कुछ रियासत दे रखी हैं और इस साइड में आपको विलय की तिथि, भाई कब इनका विलय हुआ था। तो देखिएगा, आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। सबसे पहले आपका मत्स्य संघ का विलय हुआ था, ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा, तो मत्स्य संघ का विलय हुआ था आपका सबसे पहले, तो ये 18 मार्च 1948 को आता। देखो सेकंड इसके बी वाले में थर्ड आएगा, तो बी वाले में थर्ड देखो, एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है। आंसर देने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, देखो एक बी वाले में आपका थर्ड, एक तो इसमें आ रहा है, और एक आप यहाँ से देख सकते हो। देखिएगा, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा। हाँ, यहाँ से आप दोबारा देख लीजिएगा इसको, कि आपका जो मत्स्य संघ बना था वो आपका बना था 18 मार्च 1948 को। बी में थर्ड किस में आ रहा है, देखो एक तो इसमें आ रहा है बी में थर्ड और एक इसमें आ रहा है, तो देखिएगा दोनों अभी, तो ये तो वैसे अलग हो गई, ठीक है, तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब देखते हैं अपन कि अजमेर जो आपका मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा था, वो आपका लास्ट में मिला था, तो इसमें दो आएगा, देखो यहाँ से देख सकते हो ना भाई, सबसे अंतिम चरण में आपका अजमेर मेरवाड़ा शामिल किया गया था। तो यहाँ से देखो आप सी में आपका सेकंड आना चाहिए, तो सी में सेकंड देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सी में सेकंड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें, कहने का मतलब अभी तक दोनों ऑप्शन ये बने हुए हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपका जो जैसलमेर था, आपका जो जैसलमेर था उसके अपन देख लेते हैं। तो आपका जैसलमेर जो है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था, क्योंकि 4 बड़ी रियासतें तब शामिल हुई थी, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, डी में आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखते हुए मिलान करना है। डी में फर्स्ट आप किस ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से देख सकते हो, डी में ये इसमें मिल गया, क्योंकि ये दो अपने पहले कैंसिल हो चुके थे, तो ये ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका RAS 2015 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, मारवाड़ के जो शासक थे चंद्रसेन, उनकी मृत्यु जनवरी 1581 में सारण की पहाड़ियों में हुई थी, और वह मालदेव के पुत्र थे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो आपके चंद्रसेन थे वो मालदेव के पुत्र थे, ये बात सही है, और इनकी मृत्यु 1581 में, लेकिन ये इसका मृत्यु का कोई कारण थोड़ी बता रहा है भाई। जो आपका कथन है, कथन पृष्ठ में बोला गया है कि इनकी जो राव चंद्रसेन है उनकी मृत्यु 1581 में हुई, और सेकंड में जो इसका कारण बताया गया है कि राव मालदेव के पुत्र थे, तो ये इसकी व्याख्या थोड़ी करता है। बाकी ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सेकंड ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राज प्रशस्ति से संबंधित। अब देखिएगा, जो आपकी राज प्रशस्ति है वो आपको पता है कि आपकी राजसमंद जो झील है, ठीक है, वहाँ पे आपकी जो इसमें आपका मेवाड़ का इतिहास या जो शासकों की वंशावली है वो लिखी गई है। तो देखिएगा, यह कृष्ण भट्ट की है, तो कृष्ण भट्ट की ये है नहीं। उसके बाद में इस प्रशस्ति में आपके महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से संधि का उल्लेख नहीं है। इसमें आपके मेवाड़ के प्रारंभिक जो शासक थे उनकी वंशावली है और उनकी जो उपलब्धि है उनका वर्णन है। और ये आपकी कहाँ है, राजसमंद झील की जो 9 चौकी की पाल है उस पे है, जो आपके पाषाण जो पत्थर हैं उन पे संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी और सी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को ब्रिटिश शासन द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई, और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी, तभी तो ये दी थी इनको उपाधि।
भाई राय बहादुर की जो उपाधि जमनालाल बजाज को दी गई थी वो इसी कारण से दी गई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और ये इसका स्पष्टीकरण करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात कर लेते हैं कि जयपुर प्रजामंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा, कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई ताकि जनता के राजनीतिक संघर्ष को सामाजिक, आर्थिक और दिशा प्रदान की जाए। तो आपकी जो जयपुर प्रजामंडल थी उसकी स्थापना आपकी इन्हीं के द्वारा की गई। लेकिन ये जो सेकंड कथन देखना, अब इसका पुनर्गठन, क्योंकि आपको पता है कि 1931 में आपकी जो जयपुर प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1938 में इसको वापस इसका पुनर्गठन किया गया था। और इस टाइम में जो इसके अध्यक्ष बनाए, भाई इस टाइम में आपके कपूरचंद पाटनी थे, जबकि इस टाइम में इसके जो अध्यक्ष थे वो जमनालाल बजाज को बनाया गया था, और मंत्री पद है वो आपके हीरालाल शास्त्री ने संभाला था। तो ये भी सही हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य होगा वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। और जयपुर राज्य का पहला प्रजामंडल है जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब चारों कथन आपके जयपुर प्रजामंडल के संदर्भ में सही होंगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि डावरिया प्रथा क्या है। आपको बताना है कि डावरिया प्रथा क्या है। तो पति द्वारा पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ चले जाना, तो इसको डावरिया नहीं बोलते, इसको नाता प्रथा आपकी बोलते हैं। आगे देखिएगा, पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी विधवा द्वारा चितारोहण, तो ये सती होना होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार, ये भी नहीं होगा। राजा महाराजा और जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की के विवाह में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देने की जो प्रथा है उसको अपन बोलते थे डावरिया प्रथा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अपन चलेंगे। तो इसमें भी आपको कुछ दुर्ग हैं और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन पे आक्रमण किया गया है, तो आपको इनका सही मिलान करना है। देखो सिवाना पे मैंने आपको हालांकि सबकी बता दी है डेट। देखो सिवाना का जो था, सिवाना का किला, इस पे 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चित्तौड़ पे किया था 1301 में, तो देखो 1301 हो गया। रणथंबोर पे किया था 1301 में, और चित्तौड़ पे किया था 1303 में। ठीक है, और जालोर, सुवर्णगिरी जालोर, इस पे आपको 1311 में, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये बातें बताई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कालानुक्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहते हैं। आगे देखिएगा, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है उसमें कुछ इस प्रकार से, जैसे एक साइड आपके दुर्ग दे रखे हैं और इनके उपनाम आपको दिए हुए हैं, जैसे आपका कुचामन का किला हो गया, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको क्या बोलते हैं, भैंसरोड दुर्ग, इसके अलावा अजमेर दुर्ग, तो देखो अजमेर दुर्ग है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है। भैंसरोडगढ़ को अपन राजस्थान का वेलोर बोलते हैं, और गढ़ों का सिरमौर आपके चित्तौड़गढ़ को, कुचामन का किला जागिरी किलों का सिरमौर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए सारे। आगे देखिएगा, आगे अपन बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ लोकगीत दिए हुए हैं और उनका संबंधित क्षेत्र आपसे पूछा है काफी, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, आपके कनेक्टिंग वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो विशेषकर अभी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कि जो आपका मुमल है वो आपका जैसलमेर का हो जाएगा। मुमल आपका कहाँ का होगा, जैसलमेर का होगा। देखो आप वैसे एक ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हो, तो देखिएगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, अब देखो जो आपका डोला मारू है वो आपका सिरोही का हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बिच्छुड़ा होगा वो आपका हाड़ौती का होगा, और गुड़ला आपका मारवाड़ का हो जाएगा, जोधपुर का, सातल देव के समय का। ठीक है, इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, वो है आपका, एक सेकंड, हाँ यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा असंगत है। तो रतवई नृत्य मेव जाति का है। ठीक है, मांडल नृत्य ग्रासिया जाति का है, गैर नृत्य भीलों का है, शिकारी नृत्य आपकी मीणाओं का नहीं है। ठीक है, शिकारी नृत्य किसका है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थे आज के लगभग अपन ने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।